तो राजा दशरथ ने उन्हें विद्या अर्जन के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा। गुरु वशिष्ठ ने उन चारों राजकुमारों को धनुर्विद्या, नीति शास्त्र, राजकार्य और अस्त्र शस्त्र आदि सभी विषयों में पारंगत कर दिया। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण से अति प्रसन्न हुए और उन्हें लेकर मिथिला प्रदेश की ओर चले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। राजा जनक ने स्वयंवर की शर्त रखी थी कि जो भी राजा उनके महल में रखे शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। अनेकों देशों के राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे, मगर कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। पता नहीं कोई राजकुमार इस धनुष को उठा पाएगा या नहीं। मेरी पुत्री किसके गले में जयमाला पहनाएगी? क्या इस पूरे विश्व में मेरी पुत्री सीता के योग्य कोई वर है या नहीं? राजा जनक को दुखी देख ऋषि विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाने की आज्ञा दी। राम ने राजा जनक को प्रणाम किया, ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया और भगवान शिव का स्मरण करते हुए धनुष के पास गए। राम ने एक पल में धनुष को उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। धनुष बहुत पुराना था, अतः भंग हो गया। और इसी के साथ राम को सीता ने जयमाला पहना दी। सीता राम के साथ साथ राम के तीनों भाइयों का विवाह सीता की तीनों बहनों के साथ संपन्न हुआ। राम अपने पिता से कहने लगे, पिताजी, मैं भाग्यशाली हूँ कि आपके वचन पूरा करने का अवसर मुझे मिल रहा है। आप दुखी ना हो। मेरी माता ने मुझे वन जाने की आज्ञा देकर अन्य प्राणियों की सेवा का अवसर दिया है। और इस प्रकार अपने इस प्रकार राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में चले गए और ऋषियों की रक्षा करने लगे। हा 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 हा, बालक, तुम यहाँ वन में क्यों घूम रहे हो? हम तुम्हें खा जाएंगे। हा 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 हा।
सावधान राक्षस, तुम यहाँ से चले जाओ और ऋषियों को सताना बंद करो, नहीं तो हम तुम्हारा वध कर देंगे। हा 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 हा, तुम छोटे से बालक हमारा वध करोगे? हम तुम्हें मुट्ठी में भरकर चूर्ण बना देंगे। ये लो। हमें क्षमा कर दीजिए, हम अब किसी को भी नहीं सताएंगे। के प्रभु के